पिरामिड, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? सिर्फ पत्थर के ऊंचे ऊंचे ढेर? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये समय को मात देती एक पहेली है। कभी ये सवाल मन में आया है कि हजारों साल पहले, जब आज जैसी कोई तकनीक नहीं थी, तब इंसानों ने आखिर आसमान छूने वाली ये विशाल चीजें बनाई ही क्यों? इन्होंने ना जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, और इतने सालों से अपने हर पत्थर के नीचे अनगिनत राज दबाए खामोश खड़े रहे हैं। लेकिन अब पहली बार आज की टेक्नोलॉजी हमें इन पत्थरों की दीवारों के आर पार देखने की ताकत दे रही है। तो क्या हम तैयार हैं ये जानने के लिए कि अंदर क्या छिपा है? चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ताज़ा और हैरत अंगेज खोज से। ये खोज हुई है मेनक्योर के पिरामिड में, और यकीन मानिए, ये एक ऐसी खोज है जो शायद पिरामिडों के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दे। सोचकर देखिए जरा, सदियों से गीजा का मैनिक्योर पिरामिड अपने अंदर एक गहरा राज छिपाए हुए था। लेकिन हाल ही में स्कैन पिरामिड्स मिशन ने कुछ ऐसा खोज निकाला है जिसने सबको चौंका दिया है। उन्हें दो रहस्यमयी खाली जगहें मिली हैं, और इससे इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि शायद वहां कोई छुपा हुआ दरवाजा हो सकता है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये सब कुछ हुआ एक भी पत्थर को अपनी जगह से हिलाए बिना। मतलब जियोडार और अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों ने पत्थर के अंदर की गड़बड़ियों को पकड़ा, फिर ईआरटी ने पक्का किया कि हाँ, ये हवा से भरी खाली जगहें ही हैं, और फिर इन सारे डेटा को मिलाकर इमेज फ्यूजन ने हमें उनकी बिल्कुल सही लोकेशन और साइज बता दिया। ये तो ऐसा है जैसे हम सचमुच पत्थर के आर पार देख पा रहे हों। अच्छा, इस मॉडर्न खोज ने हमें वापस उसी बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर ये शानदार पिरामिड बनाए ही क्यों गए थे? इनका मकसद क्या था? देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई एक जीनियस आर्किटेक्ट इमहोटेप के साथ। उन्होंने साधारण मस्तबा यानी चबूतरे जैसे मकबरों को एक के ऊपर एक रखने का आइडिया निकाला, और बस दुनिया का पहला स्टेप पिरामिड तैयार हो गया। और फिर तो जैसे एक दौड़ ही शुरू हो गई, परफेक्शन की तलाश। इस सफर में बेंट पिरामिड जैसी गलतियां भी हुईं, जिनसे सीखा गया, और आखिरकार वो शानदार चिकना आकार हासिल किया गया जिसे हम आज गीजा के महान पिरामिडों के रूप में जानते हैं। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ एक कब्र नहीं थी, ये एक तरह का लॉन्च पैड था। मिस्र की मान्यताओं के अनुसार पिरामिड का आकार बेनबेन का प्रतीक था, यानी वो पहला टीला जो दुनिया की शुरुआत में पानी से बाहर निकला था। ये एक तरह से फ़ारो की आत्मा के लिए सितारों तक पहुंचने की एक सीढ़ी थी, एक कॉस्मिक स्टेयरवे। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जो काम हुआ, उसका पैमाना तो आज भी यकीन से परे है। अकेले ग्रेट पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर के ब्लॉक लगे थे। 23 लाख, और इनमें से कुछ का वजन तो एक हाथी के बराबर था। अगर इसके बेस की बात करें तो वो 13 एकड़ में फैला है, यानी लगभग 10 फुटबॉल के मैदानों के बराबर। जरा उस विशाल आकार की कल्पना करके देखिए। और कमाल की बात यह है कि आज भी 4,500 साल गुजर जाने के बाद ये पिरामिड हमारे ज़माने की सबसे ऊंची इमारतों को टक्कर देते हैं। ये इंसानी सोच और मेहनत का वो सबूत हैं जो वक्त भी नहीं मिटा सका। लेकिन एक मिनट, क्या पिरामिड बनाने का आइडिया सिर्फ मिस्र तक ही सीमित था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब मिस्र से थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं, जहां एक और महान साम्राज्य ने इसी आइडिया को लिया और उसे अपना एक बिल्कुल नया, अनोखा अंदाज दिया। ये है नूबियन पिरामिड, और फर्क तो देखते ही पता चल जाता है ना? ये मिस्र के पिरामिडों से छोटे हैं, इनकी ढलान बहुत ज्यादा खड़ी है, और सबसे बड़ी बात, ये अंदर से ठोस हैं। असली कब्र पिरामिड के अंदर नहीं, बल्कि उसके नीचे जमीन में होती थी। तो ये पिरामिड के आइडिया की एक अलग ही सोच थी। उनके लिए ये एक मकबरे से ज्यादा एक शक्तिशाली स्मारक था। चलिए अब दुनिया के बिल्कुल दूसरे छोर पर चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां पिरामिड बनाने का आइडिया मिस्र से बिना किसी ताल्लुक के अपने आप बिल्कुल अलग तरीके से पनपा। तो यहां एक ही आर्किटेक्चरल आइडिया के दो बिल्कुल अलग फलसफे दिखते हैं। मिस्र का पिरामिड अंदर की तरफ फोकस करता था, फ़ारो के लिए एक प्राइवेट मशीन। वहीं मेसो अमेरिका का पिरामिड बाहर की तरफ, यानी आम लोगों के लिए एक स्टेज, एक मंच था। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहां भी एक ऐसा अपवाद है जो सारे नियम तोड़ देता है। मिलिए मेक्सिको के पलेंके में मौजूद टेम्पल ऑफ द इंस्क्रिप्शन से। सदियों तक दुनिया इसे बस एक और माया पिरामिड समझती रही। किसी को दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसके फर्श के ठीक नीचे एक ऐसा राज दफन है जो मिस्र की याद दिलाता है।
कहानी शुरू हुई फर्श पर लगे एक छिपे हुए पत्थर से। जब उसे हटाया गया तो नीचे मलबे से भरी एक सीढ़ी मिली। उसे साफ करने में पूरे 2 साल लग गए। 2 साल की कड़ी मशक्कत के बाद टीम आखिरकार पिरामिड के दिल तक एक गुप्त कमरे में पहुंची, और वहां जो मिला वो था राजा पाकाल का 20 टन का शानदार ताबूत। बस इस एक खोज ने माया पिरामिडों के बारे में हमारी पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? यही कि पिरामिड कोई एक जगह का आइडिया नहीं है, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा आकार जिसे दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं ने अपनी अपनी मान्यताओं और ज़रूरतों के हिसाब से अपनाया और ढाला। कहीं ये मिस्र में स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी बना, तो कहीं नूबिया में एक पवित्र निशान। मेसोअमेरिका में ये देवताओं के लिए एक मानव निर्मित पर्वत बन गया। लेकिन हर जगह इसका मकसद एक ही था, जमीन और आसमान को जोड़ना, इंसानी दुनिया और देवीय दुनिया के बीच एक पुल बनाना। और मैनिक्योर में हुई हालिया खोज हमें यही याद दिलाती है कि इन विशाल अजूबों ने अभी अपने सारे राज खोले नहीं हैं। ये तो बस एक शुरुआत है। तो सवाल अब यह है कि हमारी पीढ़ी आज की इस अद्भुत तकनीक के साथ उन कितने और रहस्यों से पर्दा उठाएगी जो हजारों सालों से इन पत्थरों में कैद हैं।